यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका अपनी बुक का जो पहला चैप्टर लॉस साइंस जिसको आपने पढ़ा, अब उसके जैसे क्वेश्चन आंसर हैं, किस प्रकार से उस लेसन की समरी जो आपको बताई उसको ट्रांसलेट किया गया और अब उनके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला जो आपका जो क्वेश्चन था, व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, द चाइल्ड सीज, जो बच्चा देखता है, ऑन हिज अवे, रास्ते के ऊपर। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रास्ते के अंदर बच्चा देखता है। हाँ, टू द फेयर, उस मेले अर्थात मेले के रास्ते के दौरान बच्चा कौन कौन सी वस्तुएं देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे क्यों रह जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बच्चा मेले के रास्ते के अंदर कौन कौन सी वस्तुओं को देखता है और वो बच्चा अपने माता पिता से पीछे क्यों रह जाता है। तो किस प्रकार से था कि बच्चा जब माता पिता के साथ बाजार वहाँ मेले के अंदर जा रहा था, तो मेले के अंदर जाने से पहले रास्ते के अंदर उसने पतली सकड़ी गलियों को देखा, दूसरा कंकड़ पत्थरों के द्वारा, फिर तीसरा उसने क्या है, बहुत सारे लोग उन्हें मिलते हैं। कुछ लोग घोड़ों की सवारी कर रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी का था, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, वो देखे। और वो मतलब वहाँ रास्ते के अंदर ढेर सारी चीज़ों को देख करके इतना मतलब फैसिनेटेड हो जाता है, शौकीन हो जाता है कि वो अपने माता पिता से पीछे हट जाता है। ये उसका आंसर होता है। और इंग्लिश में उसको किस प्रकार से बना के लिखोगे, जैसे द बॉय साम, बच्चे ने देखा, मैनी पीपुल, बहुत सारे लोगों को, यानी बच्चे ने बहुत सारी लोगों को देखा जिसमें मैन पुरुष थे एंड वुमेन महिलाएं थी, हु वर राइडिंग, जो सवारी कर रहे थे, ऑन हॉर्सेज, घोड़ों पर, अदर सेट, दूसरे लोग पैदल, बीइंग कैरिड इन, हाथों में लिए हुए, इन बम्बू अर्थात मतलब बांस, यानी कुछ लोग पैदल मतलब बांस के सहारे मतलब पैदल चल रहे थे, एंड बुल कार्ट, और कुछ मतलब बैलगाड़ियों से, एंड स्वीट स्टॉल, और वो देखता है बहुत सारी मिठाइयों की दुकान, चाइल्ड लेग बिहाइंड, बच्चा पीछे रह जाता है, हाँ फैसिनेटेड, हाँ खुश होकर के या हाँ प्रदर्शित होकर के, बाय द टॉयज, खिलौनों को देखकर, इन द शॉप, दुकानों के अंदर, यानी दुकानों के अंदर रखी हुई खिलौनों को देख करके बच्चा अत्यधिक रूप से आकर्षित हो जाता है। दैट लाइन द वे, और जो रास्ते में पंक्तिबद्ध तरीके से रखे हुए थे। दूसरा जो क्वेश्चन था कि इन द फेयर, मेले के अंदर, ही वांट्स मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें रखता था, यानी वो बहुत सारी चीजों प्राप्त करना चाहता था। व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो रास्ते के वहां मेले के अंदर बच्चे ने मतलब बहुत सारी चीजें देखी थी, मिठाई की दुकान भी देखी, खिलौनों की दुकान भी देखी, उसने सर्फ, हाँ वो मैजिक भी देखा, झूले भी थे, ये सारी चीजों को वो देखता है। व्हाट आर दे मतलब ये सब चीजें हैं, यानी व्हाई डज ही मूव, वो क्यों चला गया, ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बगैर कोई जवाब मिले, और बच्चा आगे की तरफ क्यों निकल जाता है बगैर कोई मतलब जवाब मिले। अब वो किस लिए हो जाता है कि बच्चे ने रास्ते के बहुत सारी चीजें प्राप्त करना चाहता था, तो सबसे पहले बच्चा मिठाई प्राप्त करना चाहता था। ढेर सारी जो मिठाइयों की जो स्टॉल लगी थी, उन स्टॉलों से वो बच्चा मिठाई प्राप्त करना चाहता था, नंबर 1। सेकंड नंबर वो क्या देखा, ढेर सारे मतलब बलून जो विभिन्न रेनबो की तरह थे, वो बलून प्राप्त करना चाहता था। तीसरा वो फ्रूट सेलर से फल प्राप्त करना चाहता था, फ्लावर सेलर से वो फूल प्राप्त करना चाहता था, जो झूला लगा था उस पर वो झूलना चाहता था। तो ये सब चीजें बच्चा प्राप्त करना चाहता था। दूसरी, व्हाई डज ही मूव, वो क्यों चला जाता है, ऑन विदाउट वेटिंग, बिना कोई इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर, एक जवाब, एक उत्तर प्राप्त किए हुए या एक जवाब प्राप्त किए हुए,
बच्चा आगे की तरफ क्यों निकल जाता है? क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो अपने माता पिता की आंखों के अंदर इस प्रकार का एक रिफ्यूजल ओबिडेंट मतलब प्राप्त करता है, और उस ओबिडेंट और रिफ्यूजल को देख करके और बच्चा आगे की तरफ निकल जाता है। बच्चा डर जाता है कि कहीं उनके माता पिता उन्हें ये प्राप्त नहीं करके देंगे, इसीलिए बच्चा कोई बिना इंतजार किए हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तो इंग्लिश में उसको बना करके किस प्रकार आप लिखोगे? जैसे द चाइल्ड वांट्स, बच्चा चाहता है, ट्वाइज मतलब खिलौने, यानी उस मेले के अंदर बच्चा खिलौने प्राप्त करना चाहता है या खिलौने खरीदना चाहता है, लेकिन हिज आईज स्टिल, हिज आईज उसकी आंखें स्टिल अब भी लेंजरिंग घूर रही होती है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो अब भी उन खिलौनों को घूर रही होती हैं ऑन द रेसिडिंग टॉयज, जो वहां पर प्रदर्शनी के रूप में जो खिलौने लगे हुए थे। यहाँ जो मतलब खिलौनों की स्टॉल के ऊपर जो प्रदर्शनी के रूप में क्रमबद्ध तरीके से रखे हुए उस खिलौनों में से वो बच्चा खिलौने प्राप्त करना चाहता था। ही कुड नॉट सुप्रेस, उसके अंदर वो सांस नहीं जुटा सकता था। क्यों नहीं? द डिजायर, अपनी इच्छा को, हालांकि उस समय वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता था। ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय के अंदर, वो अपने हृदय के अंदर उस इच्छा को दबा नहीं सकता था। क्यों नहीं? इवन थ्रू, यद्यपि, ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह जानता था, यानी वो अच्छी तरह से ये बात जानता था कि दैट द ओल्ड कुड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, यानी द ओल्ड, वो वर्ग या पुराना, कोल्ड मतलब उदासीन, स्टेयर मतलब घूरना, क्योंकि वो अपने माता पिता की पुरानी और उदासीनता की जो बातें थी उन बातों के बारे में बच्चा अच्छी तरह जानता था। वो फिर रिफ्यूजल, कि वो उन्हें इनकार कर देंगे इन दियर पेरेंट्स आईज, अपने माता पिता की आंखों के अंदर, क्योंकि वो अपने माता पिता की आंखों के अंदर वो मतलब बच्चा उसकी पुरानी जो उदासीनता थी उस उदासीनता के बारे में बच्चा अच्छी तरह जानता था, इसीलिए मतलब ये सब जानता था कि उनके माता पिता उनकी इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चा अपने मतलब आगे बगैर कोई ध्यान दिए हुए या बगैर कोई जवाब मिले आगे की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है कि व्हेन डज ही रियलाइज, यानी व्हेन डज ही रियलाइज, उसने कब महसूस करता है दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, कि वो अपना रास्ता भूल गया। यानी बच्चा मेले में जाने के पश्चात कौन सी कंडीशन को देख करके ये पता करता है कि वो अपना रास्ता भूल चुका है, यानी हाउ हैव हिज इनएग्जिटी, कि उसकी जो बेचैनी है, एंड इनसिक्योरिटी, और उसकी जो असुरक्षा है, यानी उसकी असुरक्षा और उसकी जो बेचैनी है बीइंग डिस्क्राइब्ड, और किस प्रकार से वर्णन की गई है। यानी उस बच्चे ने ये सब कब महसूस करता है कि उसने रास्ता वो भूल गया है, और उसकी बेचैनी और असुरक्षा को बच्चा कब महसूस करता है। देखिए इसके आगे, यानी द चाइल्ड, यानी द चाइल्ड realized when he did not saw his parents, did not saw his parents near the entrance of a fair, entrance of a fair. He cried, cried of bitterly and sobbed, and
sobbed. He thought him, he thought him that him had lost his aim, lost his aim, lost his aim, and realized him, and realized him and realized him much anxiety and insecurity. इनसिक्योरिटी इस प्रकार से जैसे द चाइल्ड रियलाइज्ड, बच्चे ने महसूस किया कि व्हेन ही डिड नॉट साम, जब उसने नहीं देखा, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, नियर द एंट्रेंस ऑफ फेयर, मेले के गेट पर या मेले के प्रवेश द्वार के ऊपर अपने माता पिता को न देख करके बच्चे ने मतलब महसूस किया, ही क्राइड ऑफ बेटरली, वो फूट फूट करके रोने लगा, एंड सॉफ्ड, सुबकियां भरने लगा, ही थॉट, उसने सोच लिया, दैट हैड लॉस्ट हिज वे, कि वो अब रास्ता भूल चुका था, एंड रियलाइज मच एंग्जाइटी, अत्यधिक बेचैन महसूस करता है, एंड इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा महसूस करता है। बाकी जो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो कल करवाए जाएंगे, इनको आपने एक नोटबुक में तैयार कर लीजिए और उनको आप लर्न भी करोगे। गुड, थैंक यू।